अब हर खबर पाए सबसे पहले डाउनलोड करें मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर से। नमस्कार, मैं कृष्णा आचार्य। आप लोग देख रहे हैं मेट्रो हिंदुस्तान न्यूज़। आज हमारे साथ भाजपा नेता शैलेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं। इनसे पूछते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है और आगे चुनाव में क्या होने वाला है। आपका स्वागत है शैलेंद्र जी। जय श्री राम के साथ आपका भी स्वागत है जी। हम ये पूछना चाह रहे हैं कि बिहार में जो अभी बिहार की स्थिति क्या है और आगे जो 2024 में चुनाव होने वाला है तो भाजपा की क्या स्थिति रहेगी। देखिए, बिहार की स्थिति जंगल के राजा की राजधानी बन चुकी है और जंगल के राजा की राजधानी का मतलब है निरीह पशुओं की हत्या। तो हमारी जनता निरीह पशु की तरफ हो गई है, उसकी हत्या हो रही है बार बार। और 2024-25 की तैयारी भाजपा की पूर्णतः है। भाजपा 24 में भी आ रही है और 25 में 150 प्लस सीटों से जीतकर भाजपा सरकार बनाने वाली है बिहार में। तो यहाँ पे जो जंगल राज जो आप बोले हैं, जंगल राज है, तो जंगल राज में यहाँ पे जो राजा कौन है? यहाँ की सरकार के जो मुख्य अपने आप को मुख्यमंत्री बोलते हैं, मंत्री बोलते हैं, मतलब उनको क्या है ना, सत्ता सुख चाहिए। कुर्सी कुमार लोग बोलते हैं, बाकी लोग तो पलटू चाचा बहुत कुछ बोल चुके हैं, उनके अपने सहयोगी। तो अब राजा तो वही होंगे ना, उन्हीं के समय में ना लोगों को मारा जा रहा है, उन्हीं के सहयोग से लोगों को मारा जा रहा है। जो मार रहे हैं उसको पकड़ नहीं पा रही है वहाँ की सरकार। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि फिर से जो है नीतीश कुमार भाजपा में जुड़ जाएगी। हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने, हमारे माननीय बिहार प्रभारी ने, माननीय जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने क्लियर कर दिया नीतीश कुमार को किसी भी हालत में हम लोग स्वीकार नहीं करने वाले। ऐसा क्यों? आप तो थे भी, इससे पहले भी थे नीतीश कुमार। देखिए, जो बार बार पलटी मार देना, बार बार अपनी बातों से मुकर जाए, जो जनता का के बारे में नहीं सोचे, जनता का को बर्बाद करने पे लग जाए, ऐसे लोगों को हम लेके नहीं चल सकते। और यहाँ पे जो है नीतीश कुमार बोल रहे हैं 24 घंटा बिहार में बिजली दे रहे हैं, तो बिजली जो कट जा रहा है। देखिए, फिर वही बात बोलूंगा मैं। जब भाजपा के साथ थे तो बिजली नहीं करती थी, आप करती थी क्या? आप बताइए। नहीं, पटना, बिहार की राजधानी पटना में भी ऐसा नहीं करती थी। जब भाजपा के साथ थे तो कहीं दिखते थे आधा घंटा के लिए बिजली कटती भी थी तो आप लोग फोन करते होंगे तो फोन तुरंत लाइट आ जाती थी। खराबी होने पे करती थी। आजकल आप ही लोग बता रहे हैं कि 5 घंटा 6 घंटा कट रही है, तो सोच लीजिए सरकारें कैसी है। हमारी सरकार, हमारे साथ की सरकार कैसी थी, आज की सरकार कैसी थी। बीजेपी के आने पे कहा जाता है रोजगार में कमी आ गई है। हमारे यहाँ जब साथ आते हैं हम लोग रोजगार देते हैं। हम लोग नौकरी का ये नहीं बोलते हैं, हम लोग रोजगार की बात करते हैं। नौकरी लोग सोच लेते हैं सरकार के अंदर सरकारी सारी सुविधाएं मिले और हम करें, तो लोग बहुत सारी चीज़ें क्या होती है सरकारी नौकरियों में लोग सोच के रखते हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगा, मैं बैठे बैठे पैसा है, पुराने जमाने वाला कि बैठे बिठाए पैसा मिल जाएगा, कुछ काम धंधा नहीं कर। जब हमारी सरकार थी, आप देखे होंगे संविदा पे ही हमने रोजगार दिया था ना, संविदा पे ही दिया था। लेकिन डाटा एंट्री ऑपरेटर का 4th ग्रेड का, बी ग्रेड का, AC ग्रेड तक का दिया था ना। A ग्रेड का हाई लेवल का होता है, उसका एग्जाम लेना वो नीतीश कुमार जी के का था, लेकिन वो ले नहीं पाए। BPSC ले तो उसके बाद वहाँ पे हंगामा हो गया था। तो बहुत सारी चीज़ें होती है कि चीफ मिनिस्टर के पास रहता है तो वो, ये तो चीफ मिनिस्टर है, ये मुख्य सेवक तो है नहीं, अभी मुख्यमंत्री हैं। अभी तक जो है जितने भी संविदा पे आप लोग जो जोड़े थे उनको परमानेंट नहीं किया गया, 15 साल से जुड़े हुए। देखिए, बात वही है। हमने जब भाजपा की सरकार थी तब भी हमने बोला था कि हम किसी को निकालेंगे नहीं, और हमने ये भी नहीं बोला था कि हम आपको फिक्स करके रखेंगे। अगर आप गलत काम कीजिएगा तो आपको निकाल दिया जाएगा, सही काम कीजिएगा आप काम करते रहिएगा। बहुत से लोग काम कर रहे हैं। आज 15 साल से आप बताइए कितने लोगों को निकाला गया है। 15 साल से जब से हमारी सरकार, हमारे साथ सरकार थी नीतीश कुमार, जब संविदा पे लिया गया, कितने लोगों को निकाला गया। जो थोड़े बहुत जो 2500 लोग निकाले गए वो गलत काम किए हैं, या तो जाली सर्टिफिकेट। अभी टीचर में भी कुछ लोग जाली सर्टिफिकेट दिए थे, 30-40 हज़ार लोग वो निकाले गए। जो काम नहीं करेंगे वो निकाले जाएंगे। अभी तक जो है 5 साल से बिहार में शिक्षक बहाली नहीं हुई है, इस पे क्या? देखिए, नीतीश कुमार जी को बार बार, एक तो ये मंत्रालय अपने पास रख लेते हैं। इस बार गलती से इन्होंने एक मूर्ख मंत्री को दे दिया जिसको अपना ज्ञान है नहीं। कारतूस में बेचारा पकड़ा जाता है एयरपोर्ट पे, है क्रिमिनल,
तो ज्ञान नहीं रहेगा तो शिक्षा आगे कैसे बढ़ेगी? और शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए शिक्षक चाहिए, और शिक्षक को ये लाठी खिलवा रहे। पहले तो बच्चे लाठी खाते थे कि भाई हाथ पे खाते थे, कि भाई तो पैर पे खाते थे पढ़ने के लिए। आजकल शिक्षक ही लाठी खाते हैं इनकी सरकार, क्योंकि ये मूर्ख मंत्री है ना, ये शिक्षा मंत्री नहीं है, मूर्ख मंत्री है ये। अच्छा, शिक्षा मंत्री जो बयान जो दिए थे उस पे आप क्या कहिएगा, रामायण पे जो मैंने सीधी बात बोला, मूर्ख मंत्री के बयानों का क्या औकात क्या है उनकी? आप लोग इस पे एक्शन क्यों नहीं लिए? अरे वही बात है, अब सड़क पे चलते हुए कोई पागल कुछ बोल दे तो हम लोग उस पर एक्शन लेंगे। हाँ, राम जी के का पैर का धूल जो होता है ना, वो छोड़ दीजिए, उसका धूल का जो सबसे बड़ा जो कण होता है ना, उसके बराबर नहीं है वो लोग। अच्छा, ये बिहार के जो राजा जिसको आप बोल रहे हैं, जो राजा है वो अभी जो जातीय जनगणना किया है, इसमें पब्लिक का जो है क्या फायदा होने वाला है? नुकसान होने वाला है। तो क्यों कराया गया जातीय जनगणना? ये कमीशन खोरी के लिए कराया गया। तो आप और बताया गया कि तुम मेरी जाति को, तो तुम हमको वोट दो, जाति में लोगों को बांटने के लिए। 3300 जातियां थी, आज शायद सुनने में आ रहा है लगभग 10 से 15 हजार जातियां बन गई। क्यों? जनगणना कुछ नहीं है, ये सीधा उनके पैकेट भरेंगे और कुछ नहीं होगा। वो 550 करोड़ का है, हो सकता है 100-200 करोड़ फिर से उनके पैकेज, क्योंकि ये जो आप डिप्टी सीएम की बात बोल रहे हैं, वो उसी भ्रष्टाचारी माँ बाप की संतान है, और ये खुद एक भ्रष्टाचारी है। खुद इन पे CBI ईडी का केस चल रहा है, तो क्या समझेंगे इस पे? जी, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।